हेलो नमस्कार, मैं प्रज्ञा आपका स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल राष्ट्र जीके में। आज के टॉपिक है भौतिक विज्ञान के कुछ अत्यंत महत्वपूर्ण क्वेश्चन। लेसन नंबर 2 प्रकाश से संबंधित जितने भी क्वेश्चन होते हैं मैंने इस वीडियो में कवर कर लिए हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, आपको वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, प्रकाश का रंग निर्धारित होता है किससे? तरंगदैर्ध्य से। पानी में हवा का बुलबुला वैसे ही काम करेगा जैसे करता है अवतल लेंस। अवतल लेंस और उत्तल लेंस के बारे में आपने खूब अच्छे से पढ़ा होगा 7th 8th क्लास में। अवतल लेंस कैसा होता है और उत्तल लेंस बताइए। अवतल लेंस होता है बीच में पतला और किनारे पर मोटा होता है, ठीक, जिससे चित्र कैसा दिखता है? छोटा, ठीक। और उत्तल लेंस कैसा होता है? बीच में मोटा और किनारे पर पतला होता है, इससे चित्र कैसा दिखता है? बड़ा, ठीक है। चलिए आगे का क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। हम पृथ्वी के पृष्ठ पर सूर्य का प्रकाश प्राप्त करते हैं, ये प्रकाश के किस प्रकार के किरणपुंज हैं? समांतर। अगला है, माध्यम के तापमान में वृद्धि के साथ प्रकाश की गति होती है वैसी ही रहेगी। जो ब्लैक कलर के राइट साइड में दिए हुए सारे आंसर हैं और लेफ्ट साइड में हैं सारे क्वेश्चन दिए हुए, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है जिसे कहते हैं फोटोन। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश तरंग किस प्रकार की तरंग है? अनुप्रस्थ तरंग। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश का तरंग सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? हाइगेन्स के द्वारा। अगला है, अपवर्तक दूरबीन में क्या होता है? असमान फोकस दूरी के दो उत्तल लेंस। अगला क्वेश्चन है, आकाश में नीला रंग प्रकट होने के साथ संबंधित प्रकाश की परिघटना है किसके कारण? प्रकीर्णन के कारण। जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो इसकी आवृत्ति समान बनी रहती है। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश का रंग नीला प्रतीत होता है क्यों? प्रकाश का रंग नीला प्रतीत क्यों होता है? छोटी तरंगदैर्ध्य वाला प्रकाश बड़ी तरंगदैर्ध्य वाले प्रकाश की अपेक्षा वायुमंडल में नीला प्रतीत होता है। अगला क्वेश्चन है, किस गुणधर्म के कारण पानी से भरे बर्तन में डुबोई गई छड़ी मुड़ी हुई प्रतीत होती है? अपवर्तन के कारण, ठीक है। जैसे आपने 7th 8th क्लास में प्रैक्टिकल करके और टीचर्स लोगों ने दिखाए होंगे, मैंने तो देखा था करके, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है जब प्रकाश जाता है हीरे से कांच में। अगला है, इंद्रधनुष बनने का कारण है वायुमंडल में सूर्य की किरणों का जल बूंदों के द्वारा परावर्तन। अगला क्वेश्चन है, मृग तृष्णा उदाहरण है पूर्ण आंतरिक परावर्तन, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश में ध्रुवण की घटना से यह सिद्ध होता है कि प्रकाश तरंगे हैं अनुप्रस्थ। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश विकिरण की प्रवृत्ति होती है। प्रकाश विकिरण की प्रकृति कैसी होती है? तरंग एवं कण दोनों के समान होती है। तरल तल वास्तविक गहराई से कम गहरा दिखाई देता है, इसका कारण है अपवर्तन। अगला क्वेश्चन है, एक तालाब के किनारे एक कछुआ मछली को भाले से मारने की कोशिश करता है। एक मछुआरा मछली को मारने की कोशिश करता रहा, तदनुसार उसे निशाना कैसे लगाना चाहिए? जहां मछली दिखाई दे उसके ऊपर। इससे संबंधित एक क्वेश्चन आपने जो पिछली वीडियो थी उसमें पढ़ा था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, कपड़ों को धोते समय हम नील का प्रयोग करते हैं, उसकी सही वर्ण संयोजन के कारण। अगला क्वेश्चन है, पीले रंग का पूरक रंग है नीला। अगला क्वेश्चन है, तरंग अंतदर्शी इंडोस्कोप क्या है? यह आहार नाल के भीतर देखने
के लिए प्रयुक्त एक प्रकाशिक यंत्र है। मायोपिया से आप क्या समझते हैं? मायोपिया से क्या तात्पर्य है बताइए? निकट दृष्टि दोष को हम मायोपिया बोलते हैं। ठीक है, जिन व्यक्ति को दूर की वस्तु दिखाई नहीं देती है उसको हम बोलते हैं निकट दृष्टि दोष। और इस दोष को निवारण मतलब दूर करने के लिए किस लेंस का यूज किया जाता है? अवतल लेंस का। ठीक है, हाइपर मेट्रोपिया का अर्थ क्या है? दूर दृष्टि दोष। जिन लोगों को निकट की वस्तु दिखाई नहीं देती है उसको हम बोलते हैं दूर दृष्टि दोष। दूर दृष्टि दोष को दूर करने के लिए हम किस लेंस का यूज करते हैं? उत्तल लेंस का। ठीक है, ये दोनों क्वेश्चन इतने ही इम्पोर्टेंट हैं और इन दोनों क्वेश्चन में लोग काफ़ी कंफ्यूज भी होते हैं, इसलिए इसको अच्छे से याद करना। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, एक आदमी 10 मीटर से अधिक दूरी की वस्तु स्पष्ट नहीं देख पाया है, वह किस दृष्टि दोष से पीड़ित है? मायोपिया। अगला क्वेश्चन है, एक मनुष्य 1 मीटर से कम दूरी की वस्तु को स्पष्ट नहीं देख सकता, वह व्यक्ति किस दोष से पीड़ित है? दूर दृष्टि से। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, ल्यूमेन एकक है ज्योति फ्लास्क का। अगला क्वेश्चन है, दूरबीन क्या है? दूर की वस्तु देखने का यंत्र। अगला क्वेश्चन है, सूर्य के प्रकाश को धरती की सतह पर पहुंचने में लगने वाला समय है लगभग 8.5 मिनट। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश की गति है -3 गुणा 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। अगला क्वेश्चन है, सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का कौन सा भाग दिखाई देता है? किरीट, कोरोना। अगला क्वेश्चन है, पूर्ण सूर्य ग्रहण का अधिकतम समय होता है 250 सेकंड। अगला क्वेश्चन है, सूर्य ग्रहण तब होता है जब चंद्रमा बीच में हो। सूर्य ग्रहण कब होता है? जब चंद्रमा बीच में हो। और जब पृथ्वी बीच में हो तो कौन सा? तो चंद्र ग्रहण पड़ता है। ठीक है, ये टॉपिक उत्तल लेंस अवतल लेंस की तरह ये टॉपिक भी सभी को कंफ्यूज करते होंगे। ठीक है, तो इस टॉपिक को अच्छे से याद रखना उस टॉपिक की तरह। ठीक है, सूर्य ग्रहण तब होता है जब चंद्रमा बीच में हो और चंद्र ग्रहण कब पड़ता है? जब पृथ्वी बीच में हो। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, प्रकाशिक तंतु के आकार के बावजूद प्रकाश किसमें आगामी होता है? क्योंकि वह ऐसा यंत्र है जिसमें संकेतों को एक जगह से दूसरी जगह स्थानांतरित किया जा सकता है। यह किस परिघटना पर आधारित है? प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश वायु की अपेक्षा कांच में मंद गति से चलता है क्योंकि वायु का अपवर्तनांक कांच के अपवर्तनांक से कम होता है। अगला क्वेश्चन है, जब प्रकाश की तरंगें वायु से कांच में प्रवेश होकर गुजरती हैं तब कौन से परिवर्ती प्रभावित होते हैं या होंगे? केवल तरंगदैर्ध्य वाला वेग। अगला क्वेश्चन है, जब एक व्यक्ति तीव्र प्रकाश क्षेत्र से अंधेरे कमरे में प्रवेश करता है तो उसे कुछ समय के लिए स्पष्ट दिखाई नहीं देता, बाद में धीरे धीरे उसे चीज़ें दिखाई देने लगती हैं। इसका कारण है आँखों का अंधेरे के प्रति कुछ समय में अनुकूलित होना। अगला क्वेश्चन है, निकट दृष्टि दोष दूर करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा लेंस उपयोग में लाया जाता है? नतोदर लेंस। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, अवतल लेंस हमेशा किस प्रकार का प्रतिबिंब बनाते हैं? अवतल लेंस हमेशा किस प्रकार का प्रतिबिंब बनाते हैं? आभासी प्रतिबिंब। अगला क्वेश्चन है, साबुन के पतले झाग में चमकदार रंगों का बनना किस परिघटना का
परिणाम है बहुलिक परावर्तन और व्यतिकरण का। अगला क्वेश्चन है, कार में दृश्य अवलोकन के लिए किस प्रकार के शीशे का प्रयोग किया जाता है? उत्तल दर्पण का। शीशे को बोलते हैं दर्पण। ठीक है, उत्तल दर्पण का प्रयोग क्यों किया जाता है कार के शीशे में? कार में क्योंकि उससे चित्र बड़ा दिखाई दे और जल्दी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, यदि एक निकट दृष्टिग्रस्त नेत्र का सुदूर बिंदु 200 सेंटीमीटर है तो लेंस की क्षमता क्या है? 0.5 डेसिबल। अगला है, ENT डॉक्टरों द्वारा प्रयोग किया जाने वाला हेड मिरर का प्रयोग होता है अवतल। अगला क्वेश्चन है, नेत्रदान में दाता की आँख के किस हिस्से को प्रतिरोपित किया जाता है? कार्निया। अगर आंखों का दान किया जाता है तो आंख के किस हिस्से को दान में दिया जाता है? कार्निया को। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार परीक्षाओं में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ठीक है, इसको अच्छे से याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य की आंख में प्रकाश तरंगें किस स्थान पर स्नायु उद्योगों में परिवर्तित होंगी? रेटिना से। अगला क्वेश्चन है, स्वस्थ नेत्र के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है? 25 सेंटीमीटर। 25 सेंटीमीटर। ठीक है, जब आप लोग पढ़ते हैं तो आपकी बुक और हमारे आँखों की दूरी कितनी होनी चाहिए? 25 सेंटीमीटर। अगर जिन लोगों को इतनी दूरी से भी अगर चित्र नहीं दिखते हैं, अक्षर नहीं दिखते हैं, तो उसका मतलब है उसकी आँखों में कोई दोष है। ठीक है, उनकी आँखों की क्षमता सही नहीं है। अगला क्वेश्चन है, यदि कोई व्यक्ति दूर की वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख सकता तो उसकी दृष्टि में कौन सा दोष होगा? निकट दृष्टि दोष। ठीक है, अभी कुछ देर पहले एक क्वेश्चन में पढ़ा था, यदि कोई व्यक्ति दूर की वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख सकता तो उसकी आंखों में कौन सा दोष है? निकट दृष्टि दोष। ठीक, अगला क्वेश्चन है, निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति को दूर की वस्तुएं दिखाई नहीं देती हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन है, निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति के चश्मे में प्रयोग किया जाता है अवतल लेंस। ठीक, निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति के चश्मे में कौन सा लेंस प्रयोग किया जाता है? अवतल लेंस। ये चीज़ें अच्छे से याद रखना, क्योंकि ये टॉपिक सबसे ज़्यादा कंफ्यूज करते हैं, उनको अच्छे से ध्यान रखने की ज़रूरत है। ठीक है, एग्ज़ाम के टाइम ये क्वेश्चन जो कंफ्यूज करते हैं सबसे ज़्यादा गलत होते हैं। ठीक है, इसलिए अच्छे से याद रखना। अगला क्वेश्चन है, दूरदृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति को निकट की वस्तुएं दिखाई नहीं देती हैं। अगला क्वेश्चन है, प्राथमिक रंग हैं वे रंग जो अन्य रंगों के मिश्रण से उत्पन्न नहीं किए जा सकते, उनको हम क्या बोलते हैं? प्राथमिक रंग। अगला क्वेश्चन है, प्राथमिक रंग कौन से हैं? लाल, हरा और नीला, रेड, ग्रीन और ब्लू। ठीक, अगला क्वेश्चन है, पेट अथवा मनुष्य के अन्य आंतरिक अंगों के अन्वेषण के लिए प्रयुक्त तकनीक एंडोस्कोपी आधारित है पूर्ण आंतरिक परावर्तन परिघटना पर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, पानी की टंकी को ऊपर से देखने पर हम गहरी दिखाई देने का कारण है। जब हम पानी की टंकी को ऊपर से देखते हैं तो कम गहरी दिखाई देने का कारण क्या हो सकता है? अपवर्तन। अगला क्वेश्चन है, चटका हुआ कांच चटकीला प्रतीत होता है। चटका हुआ कांच चटकीला प्रतीत होता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। अगला क्वेश्चन है, मरीचिका एक उदाहरण है प्रकाश के अपवर्तन और पूर्ण आंतरिक परावर्तन का। अगला क्वेश्चन है, इंद्रधनुष कितने रंग दिखाता है? 7। इंद्रधनुष में कितने टोटल कलर होते हैं? 7, जिसको हम
ट्रिक से याद रख सकते हैं बैजनी, हैप्पी, नाला, ठीक, या बिबग्योर से, ठीक है। अच्छे से याद रखें, ये कलर हमेशा क्रम से ही याद करें, इसलिए इसकी ट्रिक बनाई जाती है, ठीक। अगला क्वेश्चन है हीरा चमकदार दिखाई देता है किस कारण? सामूहिक आंतरिक परावर्तन के कारण। अगला क्वेश्चन है प्रकाश की किरण को पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए किससे गुजरना होता है? कांच से जल में। कांच से जल में कोई प्रकाश की किरण गुजरती है तो उसको क्या बोलते हैं? पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए, ठीक। अगला क्वेश्चन है वह अंतरिक्ष में किसी अंतरिक्ष यात्री को आकाश दिखाई देगा काला। अगला क्वेश्चन है अविंदुकता का दोष दूर करने के लिए किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? सिलेंडरी लेंस का। अगला क्वेश्चन है लैम्बर्ट नियम किससे संबंधित है? प्रदीप्ति से, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आवर्धक लेंस वास्तव में क्या होता है? उत्तल लेंस। अगला क्वेश्चन है आइंस्टीन के E = mc² समीकरण में c घोतक है किसका? प्रकाश वेग का। ये क्वेश्चन सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, पहले इसको हाईलाइट कर दे रहे हैं, अच्छे से इसको याद रखना, ठीक है। अगला क्वेश्चन है सोडियम वाष्प लैंप प्रायः सड़क प्रकाश के लिए प्रयुक्त होते हैं क्योंकि यह चमकदार रोशनी देते हैं। अगला क्वेश्चन है प्रिज्म में प्रकाश के विभिन्न रंगों का विभाजन कहलाता है प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। अभी आपने पढ़ा था मृगशिका, वही क्वेश्चन है जिसका नाम चेंज कर दिया गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन है वायुमंडल में प्रकाश के विसरण का कारण है धूल कण। अगला क्वेश्चन है चंद्र सतह पर एक क्षेत्र को दिन के समय आकाश दिखाई देगा काला। अगला क्वेश्चन है एक गोलाकार वायु का बुलबुला किसी कांच के टुकड़े में अंतः स्थापित है उस बुलबुले से गुजरती हुई प्रकाश की किरण के लिए वह बुलबुला किसकी सतह व्यवहार करता है? अपसारी लेंस की तरह व्यवहार करता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है खतरे के संकेतों के लिए लाल प्रकाश का प्रयोग किया जाता है क्योंकि इसका विकिरण सबसे कम होता है। अगला क्वेश्चन है समुद्र नीला प्रतीत होता है आकाश के परावर्तन तथा जल के कणों द्वारा प्रकाश के विकिरण के कारण। अगला क्वेश्चन है अस्त होते समय सूर्य लाल किस कारण दिखाई देता है? विकिरण के समय के विकिरण के कारण सूर्य लाल दिखाई देता है सूर्यास्त के समय, ठीक है। अगला क्वेश्चन है इंद्रधनुष में किस रंग का विक्षेपण अधिक होता है? बैंगनी। अगला क्वेश्चन है तारे आकाश में वास्तव में कितनी ऊंचाई पर होते हैं? वे उससे अधिक ऊंचाई पर प्रतीत होते हैं। इसकी व्याख्या किसके द्वारा की जा सकती है? वायुमंडलीय अपवर्तन के द्वारा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है किस गाड़ी के अग्रदीप से प्रकाश का शक्तिशाली समांतर पुंज पाने के लिए क्या उपयोग में लाया जाना चाहिए? अवतल दर्पण। अगला क्वेश्चन है दाढ़ी बनाने के लिए काम में लेते हैं अवतल दर्पण। अगला क्वेश्चन है दूरदृष्टि दोष निवारण के लिए काम में लेते हैं उत्तल लेंस। अगला क्वेश्चन है कार चलाते समय अपने पीछे के यातायात को देखने के लिए आप किस प्रकार के दर्पण का प्रयोग करेंगे? उत्तल दर्पण। ये क्वेश्चन देख के हमें ये क्वेश्चन याद आया, आपको अगर पता हो ये क्वेश्चन का आंसर तो हमें कमेंट में बताना, ठीक है। दाढ़ी बनाने के लिए काम में लेते हैं अवतल दर्पण। ये बताइए कि जो आप दाढ़ी बनाने के लिए जो दर्पण का यूज करते हैं कोई और दर्पण का यूज क्यों नहीं कर सकते?
क्या कारण है कि जब हम देखते हैं तो हमारी जो चेहरा होता है, फेस है, वो तुरंत हमें सीधे दिखाई दे जाता है, किसी और कांच में क्यों नहीं दिखाई देता है? इसका आंसर बताइए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, मानव आँख के रेटिना पर कैसा प्रतिबिंब बनता है, वास्तविक तथा उल्टा? अगला क्वेश्चन है, किसी व्यक्ति का पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए एक समतल दर्पण की न्यूनतम ऊंचाई होती है, व्यक्ति की ऊंचाई की आधी। अगला क्वेश्चन है, जब कोई वस्तु दो समांतर समतल दर्पणों के बीच रखी जाती है तो बने हुए प्रतिबिंबों की संख्या होगी अनंत। अगला क्वेश्चन है, यदि किसी ऐनक के लेंस का पावर +2 डायोप्टर हो तो उसके फोकस की दूरी होगी 50 सेंटीमीटर। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश में 7 रंग होते हैं, रंगों को अलग करने का क्या तरीका है? फिल्टर से रंगों को अलग किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, लाल कांच को अधिक ताप पर गर्म करने पर वह दिखाई देगा हरा, प्रकाश का रंग निश्चित किया जाता है तरंगदैर्ध्य द्वारा। अगला क्वेश्चन है, सूर्य की किरणों में कितने रंग होते हैं? 7। यदि वायुमंडल ना हो तो पृथ्वी से आकाश किस रंग का दिखाई देगा? काला। अगला क्वेश्चन है, फोटोग्राफी में मुख्य रंग कौन से होते हैं? लाल, नीला, हरा, रेड, ब्लू, ग्रीन। अगला क्वेश्चन है, सबसे कम तरंग दैर्ध्य वाला प्रकाश होता है बैगनी। अगला क्वेश्चन है, जब प्रकाश के लाल रंग व नीले रंगों का आपस समान अनुपात में मिलाया जाता है तो परिणामी रंग होगा सफ़ेद। अगला क्वेश्चन है, फोटोग्राफी कैमरे का कौन सा भाग आँख के रेटिना की तरह कार्य करता है? फिल्म। अगला क्वेश्चन है, कैमरे में किस प्रकार का लेंस प्रयोग में लाया जाता है? उत्तल लेंस। अगला क्वेश्चन है, मानव की आँख वस्तु का प्रतिबिंब किस भाग पर बनाती है? कार्निया। अभी आपने एक क्वेश्चन पढ़ा था, मतलब दान में दिया जाने वाला आँख का कौन सा भाग है? कार्निया। अगला क्वेश्चन है, आइरिस का क्या काम होता है? आँख में जाने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करना। दृढ़ पटल पर बना प्रतिबिंब होता है, वस्तु से छोटा लेकिन उल्टा। अगला क्वेश्चन है, जंतु प्रकाशिक संचार में संकेत किस रूप में प्रवाहित होता है? प्रकाश तरंग। अगला क्वेश्चन है, तारे टिमटिमाते हैं अपवर्तन के कारण। अगला क्वेश्चन है, दूरबीन का आविष्कार किया था गैलीलियो ने। ये क्वेश्चन जब हाई स्कूल में पेपर मैंने दिए थे तो आया था। ठीक है, बताइए कितने दिन का क्वेश्चन और ये इतनी परीक्षाओं में पूछा जाता है, बताओ। मुझे याद आया, हाई स्कूल के पेपर दिए थे हमने 2014 में, तब आया था ये क्वेश्चन। ठीक है, अच्छे से याद रखनिए, कभी भी पूछ सकते हैं एग्ज़ाम में। अगला क्वेश्चन है, अवतल लेंस प्रयुक्त होता है सुधार हेतु निकट दृष्टि दोष में। यदि एक व्यक्ति दो समतल दर्पण जो 60 डिग्री कोण पर अनंत है के बीच खड़ा हो तब उसे कितने प्रतिबिंब दिखेंगे? 5। धूप के चश्मे की क्षमता होती है 0 डायोप्टर। जिस सिद्धांत पर ऑप्टिकल फाइबर काम करता है वह है पूर्ण आंतरिक परावर्तन। अगला क्वेश्चन है, क्षितिज से समीप सूर्य एवं चंद्रमा के दीर्घ वृत्ताकार दिखाई देने का कारण है अपवर्तन। अगला क्वेश्चन है, श्वेत प्रकाश को नली में कैसे पैदा करते हैं? तंतु को गर्म करके। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश में 7 रंग होते हैं, रंगों को अलग करने का क्या तरीका है? एक प्रिज्म से रंगों को अलग अलग किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, हमें वास्तविक सूर्योदय से कुछ मिनट पूर्व ही सूर्य दिखाई देने का कारण है प्रकाश का अपवर्तन। अगला क्वेश्चन है, यदि साबुन के 2 भिन्न भिन्न व्यास के बुलबुलों को एक नली द्वारा एक दूसरे के संपर्क में लाया जाए तो क्या घटित होगा? छोटा बुलबुला और छोटा व बड़ा बुलबुला और बड़ा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है,
परावर्तित प्रकाश में ऊर्जा अपवर्तन कोण पर निर्भर नहीं करती है। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश की गति किसके बीच से जाते हुए न्यूनतम होती है? कांच। अगला क्वेश्चन है, किसी तारे के रंग से पता चलता है उसके ताप का। अगला क्वेश्चन है, किसी अपारदर्शी वस्तु का रंग उस रंग के कारण होता है जिसे वह परावर्तित करता है। अगला क्वेश्चन है, पानी में पैर लटकाकर बैठे हुए व्यक्ति को उसका पैर मुड़ा हुआ और छोटा दिखाई पड़ता है, इसका कारण क्या है? अपवर्तन के कारण। अगला क्वेश्चन है, जब एक कॉम्पैक्ट डिस्क सीडी सूर्य के प्रकाश में देखी जाती है तो इंद्रधनुष के समान रंग दिखाई देते हैं, इसकी व्याख्या की जा सकती है अपवर्तन, विवर्तन एवं परावर्तन की परिघटना के कारण के आधार पर। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, चंद्र ग्रहण घटित होता है पूर्णिमा के दिन। अगला क्वेश्चन है, सूर्य ग्रहण कब घटित होता है? अमावस्या के दिन। ये दोनों क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज करते हैं, अच्छे से याद रखना। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, उचित रीति से कटे हीरे को असाधारण नमक का आधारभूत कारण यह है कि उसका अति उच्च अपवर्तन सूचकांक होता है। अगला क्वेश्चन है, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में बल रेखाएं होनी चाहिए एक दूसरे के समांतर। अगला क्वेश्चन है, कौन विद्युत अचुंबकीय है? तांबा। अगला क्वेश्चन है, चुंबकीय मामोत्तर और भौगोलिक याम्योत्तर, दोनों तरह यामोत्तर है, के बीच के कोण को कहते हैं चुंबकीय दिक्पात। अगला क्वेश्चन है, एक स्वतंत्र रूप से लटका हुआ चुंबक सदैव ठहरता है दक्षिण दिशा में, उत्तरी दिशा में ठहरता है और दक्षिणी दिशा में ठहरता है हमेशा। डायनेमो विद्युत जनित्र के कार्य करने का सिद्धांत है विद्युत चुंबकीय प्रभाव का। यदि किसी चुंबक का तीसरा ध्रुव हो तो दूसरा ध्रुव कहलाता है परिणामी ध्रुव। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी एक बहुत बड़ा चुंबक है, इसका चुंबकीय क्षेत्र किस दिशा में विस्तृत होगा? उत्तर से दक्षिण या दक्षिण से उत्तर। सही है, दक्षिण से उत्तर। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, लोहा का क्यूरी ताप होता है 780 डिग्री सेल्सियस। अगला क्वेश्चन है, चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक है गॉस। अगला क्वेश्चन है, यदि एक चुंबक को दो भागों में विभक्त कर दिया जाए तो दोनों भाग पृथक पृथक चुंबकीय बन जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसी चुंबक की आकर्षण शक्ति सबसे कम कहाँ होती है? दोनों सिरों पर। सबसे अधिकतम कहाँ होती है? दोनों किनारों पर होती है और सबसे कम मध्य में होती है। किसी चुंबक की आकर्षण शक्ति सबसे कम कहाँ पर होती है? मध्य में होती है। अगला क्वेश्चन है, स्थायी चुंबक बनाए जाते हैं इस्पात के। अगला क्वेश्चन है, अस्थायी चुंबक किसके बनाए जाते हैं? नरम लोहे के। वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। ऐसा नहीं है, आप लोग सोचते होंगे कि इन्होंने मेहनत क्या मेहनत की इसमें, सो मतलब आप कह रहे हैं कि लाइक और सब्सक्राइब करें। ठीक है। आपको जो पढ़ने वाले होंगे उन्हीं को लगता होगा कि हाँ कितना टाइम मिलता है, मैं भी पढ़ाई ही करती हूँ। ठीक है। आप लोगों को का सपोर्ट मिले तो सही है, आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है। धन्यवाद।